साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आईवीआर काल जो है वो शुरू हो चुकी है और 29 तारीख को भी आईवीआर काल आई है। तो चलिए 29 तारीख के आईवीआर काल में जो प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं क्या क्या पूछा गया और किस तरह से उनका जवाब देना चाहिए और क्या क्या उत्तर सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। इस साथियों ये रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके पास कॉल आए तो आपसे कोई चूक ना हो। तो चलिए सुनते हैं। व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। साथियों जैसा कि कहा गया है कि एज अपने बिप के बाद टाइप करना है तो हड़बड़ी न कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर सबमिट नहीं हो पाएगा। जैसे बिप की आवाज़ हो उसके बाद आपको टाइप करना है अपनी उम्र पूर्ण वर्षों में। आगे बताए जा रहे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनें और निर्देशों का पालन करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं। दिल्ली के लिए 2 दबाएं। गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं। महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ, क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं। कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं। माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं। कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। स्वदेश पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साथियों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उत्तर देने के बाद पुष्टि करने के लिए 9 दबाना आवश्यक है, नहीं तो उत्तर आपका सबमिट नहीं होगा। तो चलिए आगे सुनते हैं आगे का प्रश्न। आपका दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं। श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं। श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथियों 29 अप्रैल को पूछे गए आईवीआर काल में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसका सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर है स्वदेश और दूसरे प्रश्न का उत्तर है लालू प्रसाद यादव। आप रिकॉर्डिंग पुनः सुन सकते हैं। तो ये उत्तर ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यदि रिपीट होता है, आपको भी यही प्रश्न पूछा जाता है तो सही ऑप्शन का चयन कीजिएगा। तो ये अभी हमने सुना ऑडियो रिकॉर्डिंग और जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर देने के बाद उत्तर का ऑप्शन आप चयन करते हैं, उसके बाद आपको पुष्टि करने के लिए 9 दबाना पड़ता है। और यदि आपको सबसे पहले जो पूछा जाता है कि हार्ड सीट पर आप पहुँचे हैं कि नहीं, तो उसमें हमेशा आपको नहीं का ऑप्शन ही चुनना है,
क्योंकि पहले आप हार्ड सीट पर नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए आप अभी प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने यस टाइप किया तो आपकी कॉल वहीं कट हो जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आपसे पूछा जाता है कि आप शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे कि नहीं, तो उसमें हमेशा आपको हाँ ही कहना है, हाँ ही चुनना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि आपने उपलब्ध नहीं रहने वाला ऑप्शन चुन लिया तो फिर आपकी कॉल वहाँ भी कट हो जाएगी। और उम्र आपको वही इसमें टाइप करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त बताया था। शुरू के रजिस्ट्रेशन प्रश्नों में जो उम्र आपने टाइप किया था वही उम्र अभी IVR कॉल में भी बतानी है। यदि आपने उम्र में अंतर कर दिया तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे आपको चांस नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो उम्र बताई है वही उम्र यहाँ IVR कॉल में एग्जैक्ट वही उम्र बताएं। और बाद में 2 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके सही उत्तर बताएं। प्रश्न ये 29 तारीख का प्रश्न, ये जो प्रश्न थे ये 29 तारीख के प्रश्न थे रिकॉर्डिंग में। और आपके पास जो प्रश्न आएंगे वो इससे भिन्न भी हो सकते हैं या यही प्रश्न भी हो सकते हैं। तो जीके की तैयारी अच्छे से करते रहिए ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो और आप आगे लेवल पर भी एंट्री कर सकें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। अच्छे से तैयारी करते रहिए। करंट अफेयर्स और जीके इसमें ज़रूरी होता है, तो आप पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज की। करंट अफेयर्स के लिए समाचार वगैरह देखते रहें। इससे करंट अफेयर्स जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और करंट अफेयर्स की बहुत सारी बुक भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अगले IVR कॉल की जानकारी के साथ और अपडेट के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तो अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।